28 जनवरी 2026 को सुबह बारामती एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा हादसा होता है और इस हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी की प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर की मौत नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा खालीपन है। वैसे हम सभी को पता है अजीत पवार का महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में कितना बड़ा योगदान रहता है, लेकिन आज की चर्चा का विषय अजीत पवार नहीं, बल्कि वो प्लेन है जिसमें यह हादसा हुआ। क्या वो प्लेन सच में सेफ है? क्योंकि इसी प्लेन की वजह से पिछले 20 सालों में 25 से 26 अलग अलग एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अजीत पवार जी के बारे में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बताते हैं। अजीत अनंतराव पवार, इनका जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के देवलाली में हुआ था। ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के बड़े लीडर थे और शरद पवार जी के भांजे। उनका पॉलिटिकल करियर बहुत मजबूत था। 1982 में कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड से शुरुआत की, फिर पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने। 1991 में वो बारामती से लोकसभा एमपी बने, उसी बारामती में जहां पर आज उनका प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन सीट छोड़ दी थी उस टाइम उन्होंने अपने अंकल शरद पवार जी के लिए। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र में कई बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद संभाला, टोटल 5 बार, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सबसे लंबी सर्विस देने वाले डिप्टी सीएम में से एक हैं। वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन, फाइनेंस जैसे डिपार्टमेंट में उनका काम बहुत फेमस था। डैम्स, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, लोग उन्हें काम करने वाला नेता कहते थे, जो 16 से 17 घंटे रोज काम करते थे। लेकिन करियर में कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही। इरिगेशन स्कैम के एलिगेशंस लगे, लेकिन कई केसेस में क्लियर भी हुए। 2019 और 2023 में एनसीपी के अंदर बगावत की, बीजेपी शिवसेना के साथ अलायंस बनाया। 2024 में इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एनसीपी का असली लीडर माना। बारामती से 7 बार एमएलए रहे, एक स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट लीडर थे। उनकी मौत से पूरा महाराष्ट्र नहीं, बल्कि पूरा इंडिया शॉक्ड है। 28 जनवरी 2026 को सुबह सुबह 8:45 से 9 बजे के आसपास मुंबई से बारामती जा रही चार्टर्ड फ्लाइट क्रैश हो गई। प्लेन रजिस्ट्रेशन थी VTSSK। ये लियरजेट 45 मॉडल थी। लियरजेट का नाम बाद में बदल के बॉम्बार्डियर हो गया है। VSR वेंचर्स कंपनी का प्राइवेट चार्टर प्लेन था ये। अजीत पवार जी लोकल इलेक्शन के लिए बारामती जा रहे थे। 4 पब्लिक मीटिंग अटेंड करनी थी उन्हें आज यहाँ पर। लैंडिंग के टाइम प्लेन रनवे से बाहर निकल गया, टूट गया और अलग हो गया। टोटल 6 लोग बोर्ड पर थे, अजीत पवार, 2 पायलट, साथ में 3 सिक्योरिटीज। डीजीसी ने कंफर्म किया कि सभी की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम पहुंचे, लेकिन बहुत ज्यादा आग लग चुकी थी। फोटोज और वीडियोस में आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से आग यहाँ पर लगी हुई थी। फिलहाल इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये वेदर, मैकेनिकल फेलियर या फिर पायलट एरर, किसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन ये जो प्लेन था लियरजेट 45, ये मिड साइज बिजनेस जेट है। 1998 में लॉन्च हुआ था। 8-9 पैसेंजर एक साथ इसमें बैठ सकते हैं, प्लस कुछ क्रूज। इसकी स्पीड मैक्सिमम जाती है 860 किलोमीटर पर आवर्स और इसकी रेंज होती है 2000 नॉटिकल माइल्स। 2 हनीवेल इंजन भी होते हैं इसमें। शॉर्ट रनवे पर अच्छी परफॉर्मेंस देता है। एग्जीक्यूटिव चार्टर्स के लिए बहुत पॉपुलर है। बारामती जैसे छोटे एयरपोर्ट के लिए सूटेबल माना जाता है। मॉडर्न एवियोनिक्स, कंफर्टेबल केबिन, लेकिन ये प्राइवेट एविएशन है। कमर्शियल फ्लाइट से अलग रिस्क है इसके। वैसे तो कोई भी प्लेन 100% सेफ नहीं होता, लेकिन लियरजेट 45 इसको जनरली रिलायबल माना जाता है, क्योंकि ये बिजनेस जेट कैटेगरी में आता है। 1998 से अब तक इस मॉडल में 20 से 25 नोटेबल हादसे हो चुके हैं, कुछ जिनमें लोगों की जान भी गई। और इसमें कुछ फेमस है। 2008 में मैक्सिको सिटी 16 लोग मरे थे, जिसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, और इसका रीजन था वेग टर्बुलेंस और थोड़ा सा पायलट एरर। 2022 न्यू जर्सी हार्ड लैंडिंग, 4 लोग जख्मी हुए, लेकिन खुशकिस्मती से किसी की भी मौत नहीं। 2023 मुंबई रनवे से बाहर हुआ और 8 लोग इंजर्ड हुए। और फिर 28 जनवरी 2026 जब हमने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को खो दिया। ओवरऑल बिजनेस जेट्स का एक्सीडेंटल रेट कमर्शियल एयरलाइन से ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर कई बार मेंटेनेंस में काफी लापरवाही हो जाती है, लेकिन पिस्टन प्लेन से तो काफी कम होता है। और लियरजेट 45 का फैटल रेट अराउंड 1 पर 1 लाख फ्लाइट है, मतलब एवरेज से काफी बेहतर। जीरो तो नहीं है, बट एवरेज से काफी बेहतर है। इस क्रैश में VTSSK प्लेन, जो कि 2010 से पुराना मॉडल है, लेकिन अभी तक कोई प्रायर मेजर इश्यूज की इसमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं है। डीजीसीए की रिपोर्ट से पता चलेगा कि ट्रेजेडी आखिर हुई क्यों। आज अजीत पवार जी की मौत एक बहुत बड़ा सदमा है। एक डेडिकेटेड लीडर खो गया। हम सब उनके परिवार और महाराष्ट्र के लिए दुआ करते हैं। एविएशन सेफ्टी बेहतर होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन से सच सामने आना चाहिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।